नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन चौधरी ने कहा है कि देश की चुनाव व्यवस्था को बहुलवादी मतदान प्रणाली से बदलकर वरीयता मतदान प्रणाली पर लाया जाए तो नफरत में कमी आ जाएगी। इकरा ने एकल संक्रमणीय मत वाले अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाने की वकालत भी की है। इस प्रणाली से कुछ राज्यों में विधान परिषद की टीचर, ग्रेजुएट और लोकल बॉडी सीटों के चुनाव वरीयता वोट के आधार पर होते हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव अभी जो सबसे आगे वही जीते हैं के तरीके से होता है। इसे बहुलवादी चुनाव व्यवस्था भी कहा जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा वोट पाने वाला विजेता होता है, भले ही उसे मतदान का 50% वोट मिला हो। आम लोगों की चुनाव में हिस्सेदारी के नजरिए से देखा जाए तो देश की जिन 6 राज्यों में विधान परिषद मौजूद हैं, वहां शिक्षक, स्नातक और स्थानीय निकाय कोटे की MLC सीटों के लिए चुनाव में मतदाता वरीयता वाला मतदान करते हैं। इस प्रणाली में वोटर चुनाव लड़ रहे सारे उम्मीदवारों को पहली वरीयता, दूसरी वरीयता, तीसरी वरीयता के क्रम में आखिरी कैंडिडेट तक को वोट दे सकता है। इस व्यवस्था में मतगणना की प्रक्रिया थोड़ी जटिल और मुश्किल होती है, साथ ही यह प्रक्रिया काफी लंबी भी होती है। लेकिन इसे सबसे समावेशी चुनाव व्यवस्था माना जाता है। वरीयता वाले मतदान की चुनाव प्रक्रिया को आपको आगे समझाते हैं, लेकिन इससे पहले इकरा चौधरी ने क्या कहा वो देख लीजिए। इकरा हसन चौधरी ने एक पॉडकास्ट के दौरान बताया कि यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज में उनके मास्टर्स का थीसिस चुनावी राजनीति पर ही था। उन्होंने आगे कहा कि हम सिस्टम बदल दें तो बदलाव आ सकता है। अगर 4 कैंडिडेट लड़ रहे हैं तो आपको वोट नहीं देना है, उनको रैंक करना है। आप पहली पसंद अपनी पूर्वाग्रह से देंगे, लेकिन दूसरे में देखेंगे कि कौन ऐसा संतुलित कैंडिडेट है जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को पसंद आएगा। इससे हेट स्पीच कम होगी, चरमपंथ खत्म होगा। मैं एक समुदाय से वोट मांग रही हूँ तो दूसरे समुदाय को गाली नहीं दूंगी। मैं कोशिश करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे अगर पहला वोट नहीं दे रहे हैं तो शायद वो मुझे अपना दूसरा वोट दे दें, तो मैं सबकी बात करूंगी। इसके सवाल पर सबके सवाल उठाने वाली बात करूंगी, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करूंगी। इकरा हसन चौधरी ने आगे कहा कि इस व्यवस्था में आप सबका वोट हासिल करने की कोशिश करेंगे, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे। उन्होंने साथ ही ये भी कह दिया कि अभी वोट बैंक राजनीति चलती है। भाजपा को मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, तो वो नफरत की राजनीति करते हुए नजर आते हैं और नफरत फैलाते हैं। लेकिन सिस्टम ही आपको रोक देगा कि आप सबकी बात करें, आप सबका वोट बैंक लेने की कोशिश करें। जब इकरा हसन से पूछा गया कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नाम ही क्यों लिया, तो उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी ना टिकट देती है ना ही वोट चाहती है, बिल्कुल कोने में लगाने की कोशिश करती है। समाजवादी पार्टी में भी सिर्फ मुस्लिमों को टिकट नहीं मिल रहा है, दलितों को, पिछड़ों को भी टिकट दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी में आप एक मुसलमान का नाम बता दो, सब लोग सबको जगह दे रहे हैं। सिर्फ बीजेपी है जो देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समूह को एक भी टिकट नहीं देती है और ना ही चुनावी मैदान में उतारती है। इकरा हसन चौधरी ने आगे ये भी कहा कि इस व्यवस्था में आप सबका वोट हासिल करने की कोशिश करेंगे, सबको साथ लाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि अभी वोट बैंक की राजनीति चलती है और इस वोट बैंक की राजनीति के माध्यम से ही चुनाव कराया जाता है। भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए तो वो नफरत फैलाते हैं, लेकिन सिस्टम ही आपको रोक देगा कि आप सबकी बात करें, सबका वोट पाने की कोशिश करें। जब इकरा हसन से पूछा गया कि सिर्फ बीजेपी का नाम ही क्यों लिया, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा और ऐसे में इस मामले को लेकर काफी ज्यादा अब सियासी माहौल गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। और इकरा हसन चौधरी ने जिस तरह से इस पॉडकास्ट में तमाम बड़े खुलासे किए हैं, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में और योगी सरकार में काफी खलबली मचती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।